नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बनाए जा रहे करोड़ से कम यहाँ पर भारी संख्या में लाखों का भीड़ इकट्ठा है। अब इसी करने पर यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे रैली निकली बराबर हो गए हैं। डॉक्टर रमेश यादव ने कहा, बाबा साहब ने सभी जाति धर्मों को संविधान के माध्यम से एक धागे में पिरोया। अतरडीहा में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। सोमवार को जहां पूरे देश में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे थे, तो इसका जोश देश के कोने कोने तक फैला। चारों तरफ सिर्फ जय भीम भीम के गगनभेदी नारों से आसमान गूंज रहा था और तो और नीले झंडे से आकाश नीला हो गया था। इसी क्रम में सरपताहा थाना क्षेत्र के ग्राम अतरडीहा में भी बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई। बाबा साहब जयंती का जन्मदिन के उत्सव में यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं। बाबा साहब के जन्मदिन को आप लोगों ने कैसे मनाया? धूमधाम से मनाया। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार के बारे में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, तो आप लोग क्या सोचती हैं कि बाबा साहब के जो रास्ते बताए गए उन पर चलना चाहिए? जी, उस पर हम लोग चलेंगे। तेरी आपका शुभ नाम क्या है? मंजुलता। यहाँ पर समाज सेवी डॉक्टर रमेश यादव ने सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर माला पहनाकर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात हजारों की भीड़ जो डीजे की धुन पर बाबा साहब की जयंती में डूबी हुई थी, सभी का मुंह मीठा कराया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर रमेश यादव ने कहा कि समाज में फैल रही कुरीतियों का विरोध करते हुए आपसी भाईचारा व एकजुटता से रहने की बात कही। उन्होंने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि बाबा साहब भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। आपने दलित समाज, मजदूर वर्ग और महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अभियान चलाए। सामाजिक छुआछूत और जातिवाद के खात्मे के लिए काफी आंदोलन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, दलित और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए न्योछावर कर दिया। अंबेडकर ने खुद भी उस छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद का सामना किया जिसने भारतीय समाज को खोखला बना दिया था। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान बहुमूल्य है और उल्लेखनीय भी। ऐसे व्यक्ति थे जो समय से आगे चला करते थे। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उनके प्रयासों और उनके द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व का हम स्मरण करते हैं। आज पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, हर जगह मनाया जा रहा है, देश के कोने कोने से मनाया जा रहा है। ऐसा पता चला है कि अतरडीहा गांव में, ये जहां पे आप लोग मौजूद हैं, यहाँ पे पूरे गांव में कोई अंबेडकर की प्रतिमा नहीं है। ऐसा सच्चाई क्या है इसमें? ये सही बात है कि हमारे गांव में 1950 से आज़ादी मिली है। आज तक हमारे गांव में कोई भी अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई। बड़े दुख की बात है कि हमारे जो देश में संविधान निर्माता की हमारे गांव में कोई मूर्ति नहीं है। हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारे गांव में एक मूर्ति स्थापित होगी और हमारे गांव के लोग जिस उत्साह के साथ मना रहे हैं, अगर ऐसे ही अंबेडकर जयंती मनाई गई तो आगे चल के हम प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इन लोगों के बीच में पूरे धूमधाम के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। मतलब आप वचन देते हैं कि आप पूरे गांव से वादा करते हैं आप अंबेडकर जी की प्रतिमा जो है स्थापित करेंगे? जरूर स्थापित करेंगे। चलिए, अगर इन लोगों का यही उत्साह रहा तो ये बहुत जल्द ही होगा। हम लोगों के बीच में आगे चल के अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित होगी। बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने छुआछूत के बारे में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। देखिए, वो बताइए क्या आज वो जो छुआछूत की लड़ाई थी, उस समय यहाँ ब्राह्मणवाद पूरा चरम पर था और उस ब्राह्मणवाद का खंडन हम विकास अंबेडकर जी के जो संविधान है उस नियम के तहत चलते हुए सभी लोगों को शिक्षा दिया गया और सभी लोगों को घर घर शिक्षा पहुँचाई जा रही है। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा हो गया है, सभी लोग जागरूक हो गए हैं। उसका खंडन कर रहे हैं जो आगे चल के हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनके सपनों को हम लोग साकार करेंगे और उसका पूर्ण रूप से खंडन करेंगे।
बाबा साहब जो मिशन लेके चल रहे हैं, आप लोग सारे लोग उस मिशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? शिक्षित बन करके, सभी लोग संगठित बन करके और उनके बताए हुए रास्ते पर संघर्ष पूर्ण चलते हैं। हम लोग एक साथ मिल करके उनके सपनों को साकार कर देंगे। पूरा देश हमारा संविधान से युक्त है और उस संविधान के तहत आज भी कार्रवाई होती है, आज भी काम होते हैं। सिर्फ इसमें पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की जरूरत है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रमेश यादव। इस मौके पर मंगलेश कुमार, गुड्डू एडवोकेट, शोभनाथ वर्मा, ब्रिजेश वर्मा, जीतू, हरेंद्र, राजेश, मंजुलता, सीमा, जितेंद्र, संजय, मनोकामना यादव, कल्पना यादव, दिनेश, सौरभ यादव आदि सैकड़ों गणमान्य मौजूद रहे। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। भीमराव अंबेडकर के बारे में आज जन्मदिन मनाया जा रहा, कुछ उनके बारे में बताइए, बाबा साहब के बारे में। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथियों और हमारे भाई, हमारे छोटे भाई और बहनों, हम लोग बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहते हैं और समाज को बाबा साहब की तरह बनाना चाहते हैं। बाबा साहब ने हम लोग के जो छोटी जात है, छोटी जात के लिए जो सब कुछ किए हैं, जो सब अधिकार दिए हैं, पिछड़ी जाति हम लोग अपना फिर से जागरूक करना चाहते हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहते हैं। यही हम बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में बहुत आंदोलन चलाया। आप स्टूडेंट हैं? यस सर। आप जिसे पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, उनको जागरूक कैसे किया जाएगा? उनको जागरूक ऐसा किया जाए कि हम अपने छोटे भाइयों और बहनों को शिक्षा का स्तर पर पहुंचाए और उन्हें शिक्षा का महत्व बताएं। बाबा साहब ने जो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसको कह के गए हैं, बाबा साहब करके दिखाएंगे। जी, आप क्या नाम है आपका? हमारा कहना यह है कि नाम आपका क्या है? ठीक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।